ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन कौन सी रीजन में कौन सी लाई करती है। स्पेक्ट्रल रीजन हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है। तो अब देखिए, इनमें से सब कुछ चीजें नहीं पता होंगी, बट एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन एटम के लिए दिस मच यू शुड नो कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो बामर सीरीज है, बामर सीरीज दैट लाइज इन विजिबल रीजन, ये तो सबको पता ही रहता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बामर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, तो बामर सीरीज ये बी है, विजिबल रीजन फोर है, तो बी का एटलीस्ट फोर हमें पता है। तो देखो बी का फोर कहाँ दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है, सरप्राइजिंगली एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन फोर सही हो गया। तो आपको इतना ही पता है तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ठीक है। अब बात यह है कि बाकी सब कहाँ लाए कर रहे हैं। ठीक है। तो यू हैव यूवी, देन यू हैव विजिबल, एंड देन यू हैव इंफ्रारेड। ठीक है। तो बामर सीरीज यहाँ पर है। सम ऑफ द लाइंस ऑफ बामर सीरीज ऑल्सो गोइंग यूवी। ठीक है। ये ध्यान रखना, पूरी की पूरी सीरीज विजिबल में नहीं होती। सम ऑफ द सीरीज ऑल्सो गोज इन दिस रीजन। यूवी में कौन लाई करेगा, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है दैट इज लाइमन, एंड दीज टू। देखो यहाँ पे इंफ्रारेड दोनों दे रखे हैं, दो इंफ्रारेड है, वन एंड फोर। ठीक है। यहाँ पे वन एंड थ्री, सॉरी, दिस इज थ्री एंड दिस इज वन, सी एंड डी। तो पाशन एंड फंड, Passion and fund, these are going to lie in this infrared region. एनर्जी की बात करें तो इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है। इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लाइमन सीरीज वाले की होगी, देन यू हैव बायमर, देन यू हैव पास्चन। इसको इंट्यूटिवली आपको अगर समझना है तो व्हाट यू कैन डू इज, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, हाउ वी कैन रैशनलाइज इट। आंसर तो आपका आ ही गया, वो तो शुरू में ही हो गया, उसकी देखने की जरूरत नहीं है। आंसर इज फोर। दिस इज n इज इक्वल टू वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो फर्स्ट लाइन को कंपेयर करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन अगर देखें तो लाइमन n इज इक्वल टू वन पे, देन यू हैव बामर, देन यू हैव पाशन, एंड देन यू हैव फंड। तो दिस इज लाइमन, बामर, पाशन एंड फंड। ठीक है। तो अगर हम बात करें डेल्टा ई, जो आपका फोटोन निकलेगा, एनर्जी एनर्जी गैप फॉर फर्स्ट लाइन इन ई सीरीज। ठीक है, पहली लाइन की बात करते हैं। तो इसके लिए डेल्टा ये हो गया, डेल्टा ई फंड, दिस इज पाशन, दिस इज बामर, दिस इज लाइमर। तो आपको पता है एज एन इंक्रीजेस डेल्टा ई बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स, ये सक्सेसिव एनर्जी लेवल ही तो है, कंजिक्यूटिव एनर्जी लेवल, टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस। तो ये जो गैप है ऑर्बिटल में, ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये गैप कम होता जाता है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें तो एनर्जी अगर हम देखें फर्स्ट लाइन की, तो लाइमन की सबसे ज्यादा होगी, देन यू हैव बामर। सिर्फ फर्स्ट लाइन कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखना। किसी भी एक ट्रांजिशन को जो कांस्टेंट यहाँ से हो रहा हो उसको कंपेयर कर लो। तो लाइमन, बामर, देन यू हैव पाशन, एंड देन यू हैव फंड। और ये आपको स्पेक्ट्रल सीरीज से पता ही है, तो लाइमन की एनर्जी मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये लाइमन यूवी में आ गया। बामर विजुअल में पता है, तो बाकी दो कहाँ आ गए, इंफ्रारेड में। ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है। अगर ये सारा ही याद है तो फिर तो सोचने की बात ही नहीं है, एक भी याद है क्वेश्चन हो जाएगा। बट हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, कि इसको लॉजिकली हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो जस्ट चेक द ट्रांजिशन, कोई भी एक ट्रांजिशन ले लीजिए, सारे ग्रुप में सेम होना चाहिए। ठीक है। एंड कंपेयर द एनर्जी। तो लाइमन की एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी, देन बामर, देन पास्चन एंड देन फंड। तो लाइमन इज मोस्ट प्रोबेबली इन यूवी, देन बिकॉज दिस इज इनविजिबल वी नो, देन दिस टू शुड बी इन आईआर रीजन, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है।
तो इस तरीके से इसको सोच सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।